हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की का लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 3। लेक्चर नंबर 1 में आपने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि दो वेव मिलती हैं, सुपरपोज करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, कितना मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है ना। इसके बाद आपने दूसरा लेक्चर पढ़ा था कि जब ये इंटरफेरेंस होता है तो कहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब तीव्रता चमक कहां पर कम होती है। ये सारी चीजें हमने 2 लेक्चर में उसको समाहित कर लिया। आज बड़ा मजेदार लेक्चर होने वाला है। यंग का एक्सपेरिमेंट, हम लोग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि कैसे क्या हुआ है, इसमें कैसी चीज है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस फिगर को हमने पहले से ही आपको ड्रॉ करके रखा है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। अभी जो बात हम बताना चाहते हैं उसको ध्यान से समझिए। हम लोग कुछ पोर्शन को लेंगे, जैसे हम कहेंगे कि कोहेरेंट सोर्स, हालांकि मैंने तो उसमें थोड़ा सा आपको बताया है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कि वह किस तरह का। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि कोहेरेंट सोर्स थोड़ा सा, क्योंकि इसका जिक्र है सोर्स। तो आप लाइक दिस, एक ऐसा सोर्स जिसके लिए फेज डिफरेंस बोले तो कलांतर उसका जो है वो नियत हो या फिर एकदम नहीं हो, कलांतर 0 हो। ये 2 बातें इसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, यानी कि उसका जो कलांतर है वो हमेशा सेम होना चाहिए या तो फिर हो ही न 0। इसके लिए लेम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। अगर मान लो कि लेम्डा की वैल्यू सेम नहीं होती, लेम्डा क्या होता है कि एक वेव है और ई ऐसे चल रही है, तो ऊपर क्रेस्ट बनता है, नीचे ट्रफ होता है ना, यही ना बनता है। तो एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग कह देते हैं उसको लेम्डा। सपोज दैट ये वेव इसी तरह चलती रही और कहानी कुछ इस तरह की हो गई, ट्रून 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 ऐसे करके हो गई, बड़ा हो गया। सोचो, तो यहां से यहां तक की लेम्डा की वैल्यू अलग और यहां से यहां तक की लेम्डा की वैल्यू अलग होगी। ऐसा होगा अगर, तो हमको जो इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क मिलेगा स्थान, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण होगा। ये बात हम लोगों को समय के साथ ये चीज बदलेगी। मैक्सिमा और मिनिमा जो होगा वो टाइम के साथ बदलने लगेगा। इसके लिए अलग तरह का कुछ आएगा, मैक्सिमा मिनिमा। इस वाले के लिए अलग, क्योंकि इनकी वेवलेंथ तब्दील हो रही है। तो हमने इसमें एक छोटा सा बात कह दिया इसके विषय में। तो यहाँ पर एक कुछ होता था जिससे हम लोग मिटाते थे, वही मैं खोज रहा हूँ, मिल गया भैया। तो आइए मिटा दें इसको। तो हमने इतनी बातें थोड़ा बहुत सीखा, तो आपको इतनी बातों से स्टार्ट करना है कि कोहेरेंट सोर्स जो होगा उसका फेज जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए और उसकी वेवलेंथ सेम ना, फ्रीक्वेंसी सेम, बदलनी नहीं चाहिए। तो ऐसा हम लोग करेंगे। अब हम कुछ बातें और डिटेल में समझते हैं कि यहां पर अगर हम ये एक सोर्स होता, सपोज दैट कोहेरेंट सोर्स, तो इससे क्या चीज निकल रही है। तो एक चीज यहां पर हम लोग समझेंगे, वेव फ्रंट। एक्चुअल आपने इसे पढ़ा है, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंगाग्र। तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता दूं, तरंगाग्र। एक्चुअल तरंगाग्र का कोई ज्यादा वो नहीं है, बस आप इतनी बात समझिएगा कि जब हम बात करेंगे, क्या कोई वेव है और वो चल रही चल रही है, जब ये वेव इस तरह की चलती है तो कहीं पर एक हम प्लेन लें, एक प्लेन इमेजिन कर लें, चुक टुक 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 करके, तो उस प्लेन के जितने भी पार्टिकल हों वो सेम फेज में, राइट, या उनका फेज डिफरेंस जो है सबके लिए बराबर हो। जैसे
कि जो कंकड़ फेंक दिए बचपन में, उस पत्थर वाला पड़े रहे ऐसे कर टुक टुकाक फेंका, तो जैसे उस तालाब में पानी में फेंका गया उसमें ऐसे और मिकाई निकलती, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, वो किनारे तक जाता है ना, तो किनारे तक जो डिस्टरबेंस जाता है, डिस्टरबेंस करके, तो जब वो ऊपर उठता तो सारे पार्टिकल की जो फेज होता है वो सेम होता है उस दौरान। नीचे गया तो नीचे वाले के लिए ऐसे कुछ, तो ये वहां पर एक समझिए इस तरह का एक फेज वेव फ्रंट है तरंगाग्र, ऐसी बात हम लोग इसमें समझेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है जहां से हमको यहां चलना है वो चीज अब यहां से शुरू होगी। तो आपने वेव फ्रंट थोड़ा सा जान लिया, कोहेरेंट सोर्स फिलहाल मैंने वहां डिस्कस किया था। अब यहां पर हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं। आइए हम एक वेव लेते हैं। आप सब जानते हो कि वेव जो है ना कैसे चलती है, ऐसे करके ना, ऐसे करके चक टक टक करके चलती है, ऊपर नीचे ऐसे वेव चलती है। पार्टिकल अपने जगह वाइब्रेट करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे भी कर सकते हैं बट यहां पर ऐसे करके करते हैं। तो यहां से एक वेव प्रोड्यूस होती है, ऐसे करके ऐसे करके प्रोड्यूस हुई। ओके, ऐसे चलेगी। वेव जिधर जाती है उसको वेव प्रोपागेशन कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, संचरण की दिशा जिधर चल के जा रही है। इसमें ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट कह दें, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, थोड़ा लिखा या नहीं तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, नहीं लिख सकते हैं, डिस्प्लेसिंग मेंट, राइट। तो लाइक दिस, इधर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, ऐसे तो होगा ही नहीं, होगा ना भाई। आजा भाई, थोड़ा मैं अपने को दिखा दूं, दिख रहा हूं तो ये होगा कि नहीं होगा। अब यहां सोचो, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के समय रहता है पॉजिटिव में, तो ये हम लोग इसको कहते हैं क्रेस्ट। ऊपर जो ऊपर की तरफ पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट किया, फिर इसका वाइब्रेशन ऐसे हुआ, तो ऊपर जो वाइब्रेशन है जितना मैक्सिमम तक, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ओके, नीचे जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहा जाता है ट्रफ, राइट। इसको तो आप सब जानते हो, श्रृंग कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। हिंदी भी थोड़ा जानते रहो भाई, कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ध्यान से समझने योग्य हैं कि जब क्रेस्ट की बात होगी तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसे मैं पढ़ता हूं भाई, डिस्प्लेसमेंट। ट्रफ जो होगा वो कैसा, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या इस दौरान भी मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलना भाई, पढ़ा हम लोग अंग्रेजी बोल रहे है ना, अंग्रेजी बोलने ज्यादा है। तो आपको एक बात यहाँ थोड़ी मोड़ी समझ में आ रही, मैं यहाँ दिखाने आ जा रहा हूँ, थोड़ा दिखे भाई। यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर की तरफ ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उस समय ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, चुक करके, उस समय मैक्सिमम डायरेक्शन में जब है तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन अंदर जब ट्रफ हो रहा है तो क्या हो रहा है। ओके, एक चीज यहां समझने योग्य ये है कि आप बताओ, अभी मैंने कहा कि अगर बात किया जाए वेव फ्रंट की, तरंगाग्र की, तो सब एक फेज में रहते हैं या फेज डिफरेंस सेम रहता है, फेज डिफरेंस सेम रहे या एक ही कला में रहे या इनका कलांतर सेम रहे, ऐसा हो सकता है। तो जो पार्टिकल थोड़ा सा यहां फील कराने की कोशिश करो, सोचो सारे पार्टिकल टर्न करके ऊपर जा रहे हैं,
उनका वाइब्रेशन ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ही ना हो रहा है। तो जो ऊपर है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लाइक दिस ऊपर। तो सारे पार्टिकल का जो फेज है, फेज डिफरेंस है, वो सब एक जैसा है, एक ही है। तो उस दौरान आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि जो क्रेस्ट है, उन क्रेस्ट के लिए सबका फेज डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो मैं यहां एक चीज और लिखूं, क्रेस्ट के लिए जो फेज आर फेज डिफरेंस कैसा रहेगा जनाब, सेम रहेगा। तो अब एक चीज तो और भी हो गई भाई, अगर हम लोग बात करें ट्रफ के लिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, अच्छा, इसके लिए भी फेज डिफरेंस सेम। क्या कर रहे हैं सर जी, यही कुल का बता रहे हैं, यही तो फिजिक्स है, यही फिजिक्स है। यहां पर अगर सब क्रेस्ट वाले पार्टिकल के लिए कहा जाए, तो क्रेस्ट वाले के लिए थोड़ा सा मैं अपनी गर्दनें पोंछूं, जो क्रेस्ट की बात अगर किया जाए तो सब क्रेस्ट के लिए पार्टिकल ऊपर थे तो सेम फेज में रहे, ऑफकोर्स सेम फेज में रहे। लेकिन जब इनको नीचे की तरफ लेके आया जाए, जैसे आप ऐसे सोच लो कि आपको इसमें से ऐसा किया जाए कि जो पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ गया तो वो सेम फेज में था, लेकिन भाई जो पार्टिकल नीचे की तरफ वाइब्रेट, ऐसे ऊपर नीचे, तो नीचे की तरफ जब वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा फील कर रहे हो, तो उनका वाइब्रेशन जो है वो भी सेम फेज में है। तो मैंने यहां बता दिया कि जो क्रेस्ट है वो सेम फेज डिफरेंस उसका सेम होगा, जो ट्रफ होगा उसका भी फेज डिफरेंस सेम होगा, यानी कि इन दोनों हालात में उनके पार्टिकल के जो फेज डिफरेंस होंगे वो बराबर होंगे। ओके, यहां तक तो क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो आपने इतनी बातें थोड़ा सा सीखा कि अगर वो क्रेस्ट में होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन सेम फेज में, ओके, अगर वो ट्रफ में होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन लेकिन सेम फेज में। तो इसका मतलब कि क्रेस्ट अपनी जगह सेम फेज में है और ट्रफ अपनी जगह सेम फेज में है, श्रिंग अपनी जगह समान कला में है और जो गर्त है वो अपनी जगह समान कला में है। ओके, बहुत बढ़िया, इतनी बात आपके समझ में आई। लेकिन अगर इन्हीं में इसको मिटा दें, यहीं पर हम मिटा के लिखेंगे और क्या, तो अगर हम बात करें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की, तो एक हमने क्रेस्ट लिया और इसके साथ हमने एक ट्रफ ले लिया, यहां पर एंड कर लो, एंड ट्रफ। तो बोलो ये कैसे होंगे भाई? अगर इसके लिए हम सोचें कि इस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रफ के लिए, क्रेस्ट के लिए, जो ट्रफ होगा उसके लिए तो नीचे, इसका मतलब दोनों पार्टिकल, दोनों की अगर हम डायरेक्शन देखें तो एक की अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे की किधर होगी, नीचे की तरफ होगी ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे, तो ये क्या रहेंगे भाई, अपोजिट फेज, अपोजिट फेज डिफरेंस। मतलब कि ये किस फेज डिफरेंस में रहेंगे, तो ये अपोजिट फेज या फेज डिफरेंस, इसको यहां लिखते हैं क्योंकि दिखने का हो, तो फेज डिफरेंस। ओके, बात थोड़ा सा हमारी बात समझ पाए। तो क्रेस्ट और ट्रफ अपोजिट फेज डिफरेंस पे रहेंगे। ओके, ट्रफ और ट्रफ सेम डिफरेंस में, फेज डिफरेंस में, क्रेस्ट और क्रेस्ट सेम में, लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ दोनों अपोजिट फेज डिफरेंस करेंगे। बात यहां तक ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम इस जो यंग्स के एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। ये 1801 में यंग ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। यंग ने, जवान था भाई तो इसने एक डबल स्लिट मतलब 2 स्लिट इंटरफेरेंस का यंग से एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें वो इस एक पर्दे पे कुछ
पट्टियां प्राप्त करा। उन पट्टियों को बाद में हम कहेंगे कि ये फ्रिंज थी। वो पट्टियां प्राप्त किया कि कुछ अलग मतलब है, कुछ में लाइट थी, कुछ में बिल्कुल डार्क थी। ये क्यों बनती है इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए यहां पर दो चीजें, क्रेस्ट के लिए आपको याद है मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, इस ट्रफ के लिए मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्रेस्ट और क्रेस्ट रहेंगे तब बोलिएगा सेम फेज, और ट्रफ रहेंगे तो सेम फेज, और ट्रफ और क्रेस्ट मिल गया तो अपोजिट फेज। हम यही चेक करेंगे कि क्या इसमें होता है और किस तरह की, ये बात आपको थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पर जो हमने यहां डॉट डॉट दिखाया है इस तरह, ये डॉट जो है ना, इसी को क्या कहते हैं, ये डॉट, जो डॉट है जनाब, इसे हम ट्रफ कहेंगे। ये डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन को हम ट्रफ कहेंगे। और जो कुचुक ऐसे नौना सही लाइन बना भैया, फिर से बना दी, और ये कैसा हो रहा है, फिर बना दियो भैया, इसको आप ऐसे कर दिए, तो ये क्या हुआ भाई, क्रेस्ट। उसके हिसाब से जो बोल्ड दिख रहा है, बड़ा बोल्ड दिख रहा है, तो इसके हिसाब से ऐसी चीजें बनी। तो यहां पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया और उस सोर्स से लाइट को, यहां पर एक बहुत बारीक सी स्लिट है, स्लिट मतलब होती है झिर्री, बहुत पतला सा एक होल, इससे लाइट को एंट्री कराएगी। तो जैसे ही ये लाइट एंट्री की, एक छोटा सा सोर्स वो क्या करता है, एक नए वेव फ्रंट का सोर्स का काम करने लगता है। वेव फ्रंट मीन्स तरंगाग्र का, खुद से तरंगे वो निकालने लगा। अब तरंगे क्या की, आगे बढ़ती हैं, तो तरंगे दो रूप में बढ़ सकती हैं, या तो वो उसमें क्रेस्ट बनेगा, फिर ट्रफ बनेगा, फिर क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ, ऐसे करके वो आगे बढ़ती रहेगी। तो इसमें इसी तरह का चुकुक 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 बढ़ती है। इसको हमने ऐसे दिखा दिया चित्र में कि ऐसे कर देंगे। अगर इस तरह का वेव फ्रंट है, ये ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, तो इस तरह से आगे की तरफ ऐसे बढ़ती है। हमने इसमें एक चाप लेकर ऐसे बना के समझा दिया कि हाँ यही इसी तरह आगे बढ़ रही होगी। अब इनसे सेम डिस्टेंस पे यहां पर दो चीजें हैं, दो अलग अलग की बारीक से होल है। ओके, तो ये यहां पर जब पहुंचती हैं यहां पर, तो ये वाले भी जो वहां पर छोटे से जो पार्टिकल है वहां का, यहां वाला, ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, नए सोर्स की तरह, जिससे भी वो निकलेंगी तरंगिकाएं, है ना, सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी, और ये फिर उसी तरह आगे चलती जाएगी। तो यहां पर दो तरह की वेव चल रही है, एक तो देखिए डॉटेड है और एक डॉटेड नहीं, मतलब ऐसे हमने उसको वेव फ्रंट में दिखा दिया, समझाने के लिए आपको बता दिया। अब क्या हुआ, ये इस तरह से चुप चुप आगे बढ़ती है, तो एक ट्रफ, एक क्रेस्ट बना, ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, ऐसे बनता चला गया। तो फिर दो वेव चल रही हैं, दो मतलब ये एक ही सोर्स से दो अलग अलग सोर्स बन गए। तो एक सोर्स से दो अलग अलग सोर्स बन गए, इसका मतलब कि इसके लिए अगर इसके ये इन्हीं ने, यही वाला ने दो सोर्स बनाया है, तो इनके लिए फेज डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। तो यहां से वेव चली, एक इधर से दोनों पहुंच गई यहां पर। जब ये मिलती हैं तो क्या होता है, सुपरपोजिशन। अब उस सुपरपोजिशन में एक चीज डिपेंड करेगी कि कहां पर एक ट्रफ दूसरे ट्रफ से सुपरपोज कर रहा है, कहां पर एक क्रेस्ट दूसरे पे कर रहा है, या फिर कहां पर एक ट्रफ और एक क्रेस्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर देखिए जब हम उसमें पहुंचे तो कहीं पर दो चीजें, कि जहां पर एक क्रेस्ट, समझने की कोशिश करिएगा, दूसरे क्रेस्ट और एक ट्रफ, दूसरे ट्रफ से क्या करता है, सुपरपोज करता है। ओके,
तो ये दोनों चीजें सेम फेज के लिए रहेंगी, दोनों के लिए तो भाई सेम फेज है। अब इसमें ऐसा होगा कि अगर ऐसा होता है तो इनमें सेम फेज बनता है, तो कैसे बनता है? इधर का ऊपर के मिटा दें, इधर का है तो समझ ही गए होंगे, हटा दें तरफ, समझ ही गए होंगे। अच्छा, ये क्यों कुछ इस तरह का होता है, जैसे एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलता है, तो बोलो इसका आयाम क्या हो जाएगा? शकुक बड़ा हो जाएगा। इसका y1 डिस्प्लेसमेंट हो, इसका y2 हो, तो दोनों का प्लस करके रिजल्टेंट आएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक का ट्रफ नीचे वाला, नीचे ट्रफ, और दूसरे का भी ट्रफ हो, तो ये दोनों सेम फेज में होंगे, तो उस दौरान में रिजल्टेंट वेव का जो ट्रफ होगा वो बड़ा हो जाएगा ना, सेम फेज में ऐड हो जाएंगे। तो इस दौरान इनका आयाम यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इनकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। इनकी तीव्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो भाई तीव्रता ज्यादा का क्या मतलब होगा? जैसे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा बताइए? क्या क्या मिलना चाहिए? एक क्रेस्ट किससे मिले? क्रेस्ट से, या फिर एक ट्रफ किससे मिले? दूसरे ट्रफ से मिले, दूसरे वेव के ट्रफ से मिले। क्यों मिले? क्यों मिले और मिलने से क्या होगा? तो हम एकदम बिल्कुल श्योर हैं कि इनका फेज सेम है, तो दोनों का एक तरफ होगी डायरेक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इनमें कब बनेगी? कि जब एक वेव का, एक तरंग का क्रेस्ट दूसरी तरंग के क्रेस्ट से मिले, या फिर एक तरंग का ट्रफ दूसरी तरंग के ट्रफ से मिले, है ना, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। बात यहां तक तो सही है? हाँ जी सही है। अच्छा, फिर कहीं ऐसा भी होगा कि जैसे कभी ऐसा भी आ जाए कुछ कि एक जो हो यहां पर, जैसे कि एक का क्रेस्ट हो और एक का ट्रफ हो, तो आप तो जानते ही जानते हो ये कैसा होगा? अपोजिट फेज में होगा। अगर ये अपोजिट फेज में होगा तो कुछ इस तरह का, एक क्रेस्ट हुआ, एक ट्रफ हुआ, तो इनका जब रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो ये कम रहेगा। जैसे ये ज्यादा कुछ हो, जैसे y1 हो जाए माइनस में प्लस में, तो रिजल्टेंट y1 माइनस y2, इसकी वैल्यू घट जाएगी, तो ये आयाम घट जाएगा। इसका मतलब उसकी जो तीव्रता है वो घट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दोनों y1 और y2 बराबर हो तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर आयाम बहुत छोटा, तो जनाब आयाम छोटा तो उसकी तीव्रता छोटी, आयाम 0 तो उसकी तीव्रता 0। इसके हिसाब से इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, हाँ जी। अब इतनी बात समझने के बाद हम डायरेक्ट उस चित्र में चलते हैं एकदम आराम से। देखिए क्या हुआ, हमने इस वाले को क्रेस्ट बता दिया, ट्रून करके। फिर इसके बाद दूसरा जो आगे आएगा तो इसमें कैसे बनता है? एक क्रेस्ट बन गया तो ट्रफ बनेगा, फिर क्रेस्ट बनेगा ट्रफ बनेगा, फिर क्रेस्ट बनेगा ट्रफ बनेगा, ऐसा। तो एक क्रेस्ट फिर ट्रफ तो बना इस तरह। फिर इसमें भी एक ट्रफ निकला, फिर इसमें एक क्रेस्ट, जो बोल्ड है वो क्रेस्ट है, बोल्ड मतलब चटकदार, ये इस तरह का ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ। अब इनमें से आप खोजिए कि कहां पर ऐसी कहानी हो रही है कि जहां पर एक ट्रफ दूसरे ट्रफ से या एक क्रेस्ट से मिलता है। तो देखो पहले हम सेंट्रल की बात करते हैं यहां से। तो यहां पर देखिए, इस वेव का एक ट्रफ है, इस वेव का एक ट्रफ है, यहां मिला, राइट। इस वेव का यहां पर क्रेस्ट है और इस वेव के लिए यहां पर क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट क्रेस्ट यहां मिले, यहां ट्रफ ट्रफ, यहां ट्रफ ट्रफ मिले, यहां क्रेस्ट क्रेस्ट, यहां ट्रफ ट्रफ। ये जो पॉइंट होगी यहां पर, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है।
जो सेंटर में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। वहां सेंट्रल एक पट्टी नजर आती है चमकदार, उसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। फिर इसी तरह अदर भी ढूंढ लीजिए। यहां पर देखिए, तो यहां पर एक का ट्रफ और दूसरे का क्रेस्ट मिला है। यहां एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ मिला है, यहां एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ मिला है। तो जहां पर एक क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलता है वहां की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, तो वहां पर जो मिलता है वो डार्क, ये वाला पोर्शन यहां पर डार्क होगा। फिर आगे हम बढ़े तो यहां देखते हैं कि ये ट्रफ इस वाले ट्रफ से, यहां क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ फिर क्रेस्ट क्रेस्ट ऐसे मिलता है। तो यहां पर इंटेंसिटी अधिकतम होगी, यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम, यहां पर इंटेंसिटी अधिकतम। तो सेंटर में क्या मिला? ब्राइट मिलता है। और उसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट करके, क्रमागत करके हमको क्या मिलते हैं? डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। ऊपर दिख नहीं रहा नीचे आ जाइए, तो ऊपर नहीं दिख रहा था, कहां जाओगे? नीचे आना है ना। तो इधर डार्क ब्राइट सेंट्रल ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट करके निकलते जाएंगे। हमने उसको दिखा दिया कि उस जो पर्दा है लास्ट वाला, इस वाले में यंग ने यहां पर इस तरह की पट्टियां प्राप्त किया, जैसे एकदम बीच में जो इस तरह की पट्टियां प्राप्त किया वो सेंट्रल ब्राइट थी। मतलब कि ऐसे पट्टियां मिलती हैं, उनमें वो एक चमकदार पट्टी इस तरह की थी प्रकाशित। इसके बाद यहां पर जो दिखाई दी उसके जस्ट बगल में, तो यहां पर एक काले रंग की पट्टी दिखाई दी, मतलब उसमें लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं था, तो ये डार्क कह दिया, डार्क डार्क। फिर इसके बगल में, मतलब यहां पर देखिए अल्टरनेट करके सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसा। यहां पर एक चीज हुई है, जब मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां और यहां पर थोड़ा सा एक चीज अंतर अभी से करते हुए चलेंगे आप। इनमें सभी जो पट्टियां थी उन सभी पट्टियों की चौड़ाइयां जो थी वो बराबर है। कहने का मतलब जितना चौड़ा ब्राइट आया उतना चौड़ा डार्क आया, फिर अगला उतना ही चौड़ा ब्राइट आया, फिर उतना ही चौड़ा डार्क आया। तो ये जो पट्टियां हैं इनको हमने फ्रिंज कहा, और हम लोग इस फ्रिंज की ब्रीथ निकालेंगे, ब्रीथ कि ये कितनी चौड़ी होती हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, ये चीज हम निकालेंगे। राइट, तो आज का ये लेक्चर था, आप इसे समझे होंगे अच्छे से और इसे रिवाइज करके समझे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं हुई, तो यहां पर आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने पूरा इसको डिटेल में समझाया और इसे आई होप आप समझ पाए होंगे। लेकिन एक चीज जाते जाते आप एक चीज और भी समझ लीजिए, अभी मुझे मेरे दिमाग में बैठ गई तो मैं उसे बता दूं। जैसे इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर हमें मान लीजिए सेम फेज की बात की जाए तो सेम फेज के लिए क्या होना चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए? सेम फेज, सेम फेज बोले तो मैक्सिमम। यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा अलग अलग तरह का, जैसे डेल्टा, ये पाथ डिफरेंस है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसको अगर हम लिखना चाहें, जो ये रेडियन में है, तो ये लास्ट में कितना हो सकता है? 2n पाई। इट मीन समझ पाए कि n की वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 1 लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 2 लेंगे ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। ये किसमें आया भाई? रेडियन में, इन रेडियन। और यही पाथ डिफरेंस होता अगर लेमडा वगैरह के लिए हम देखते तो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे 5 लेमडा समथिंग। तो हमें ऐसा नहीं कर सकते n लेमडा कर दे, n की वैल्यू हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, आराम से हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा? अच्छा, यही चीज अगर हम टाइम के साथ करते तो ये किसमें था? इन लेमडा, मतलब लेमडा के संदर्भ में देखा तो पाथ डिफरेंस इस तरह का आना चाहिए। टाइम के लिए देखा जाए तो 2 लेमडा, यहाँ पर लेमडा नहीं सॉरी टाइम है ना, तो टी डॉट डॉट इस तरह एन टी हो जाएगा। ये किसमें था? इन टी, इट मीन्स ये टाइम के रिस्पेक्ट में था। तो इस तरह इन सभी इस पे
ये कैसा होगा, पाथ डिफरेंस अगर इतना होता है, अगर रेडियन में इतना होता है ना, और अगर ये पाथ डिफरेंस लेमडा के साथ इतना होता है और ये टाइम के साथ इतना होता है, तो फेज डिफरेंस सेम रहेगा। इट मींस यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यही कहने का मतलब है। तो मैक्सिमम, तो इस n की वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 1 2 3 डॉट डॉट समथिंग। तो यार 0 लिया जाएगा ना, चाहे यहाँ पे 0 भी होगा ना, इसमें अगर 0 लिया जाएगा तो 0 से स्टार्टिंग है, ऐसे समझ लो। फिर इसके बाद हम लोग अपोजिट फेज की बात करेंगे। सेम अपोजिट मिनिमा के लिए तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो अपोजिट फेज के लिए पाथ डिफरेंस, अपोजिट फेज तो जनाब अपोजिट फेज के लिए यानी मिनिमा रहेगा यहाँ पर भाई, मिनिमा तो पाथ डिफरेंस सोचो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस तो दिख रहा है कि नहीं बताइए। अच्छा ठीक है, राइट, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। तो अपोजिट फेज के लिए क्या होगा भाई, तो यहाँ पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट, यहाँ पर 2n + 1 और इसके साथ पाई, ये जो आएगा वो रेडियन में रहेगा, रेडियन। ओके, ऐसा ही पाथ डिफरेंस अगर लेमडा के साथ देखा जाए तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, और इसे आप क्या लिख सकते हो आगे जाते जाते 2n + 1 और यहाँ λ/2, ऐसा देख लीजिए, मिला लेते हैं अभी। और यहाँ ये किस में रहेगा दिख रहा है, इन लेमडा। एक बस लाइन और दिखना चाहिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए, t/2, 3t/2, 5t/2 डॉट डॉट, यहां से 2n + 1, इसको भी मिलाते हैं, t/2 इन कैपिटल T। यहां देखिए अगर इसकी वैल्यू 1 लिया जाए, 0 भी ले सकते हो, तो यहां पर हम n की वैल्यू वही लेंगे जो उसमें ऊपर वाले में लिए थे, 0 1 2 3 समथिंग। तो 0 लिया जाएगा इसमें तो कितना आएगा, ये वैल्यू 0, तो यहां से λ/2 आ जाएगा। अगर आप 1 लेते हो तो 1 2 3/, ठीक है, उसी तरह ये वाला भी बन जाएगा। तो क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर थोड़ा सा फिनिश करते हैं, लेकिन एक चीज है, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, हटा के नहीं हटा, तो यहां मैं लिखूं int, है ना, दिख रहा है आपको। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था, आया होगा। तो उसके साथ आज का लेक्चर फिनिश, और आप इसे बढ़िया से पढ़ें और उसे दूसरे दोस्तों को भी सहायता करें और उसे शेयर करें ताकि वो पढ़ें, और उसी के साथ साथ तो हमारा भी प्रचार होता रहे।